नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों 5 जून 2020 को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया और यूएन की घोषणा के अनुसार इस साल का जो पर्यावरण दिवस है वह जैव विविधता दिवस और पृथ्वी दिवस के भांति ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से मनाया गया है, क्योंकि पूरे विश्व में कोविड-19 या कोरोना वायरस का कहर जारी है और लगातार इससे संक्रमित लोगों की संख्या पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। ऐसे में पर्यावरण दिवस भी ऑनलाइन सेलिब्रेट किया गया है। लाखों लोगों ने ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से इसे सेलिब्रेट किया है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण दिवस के बारे में ही, कि पर्यावरण दिवस क्या है, कब से मनाते आ रहे हैं, क्यों मनाते हैं, इसे कैसे मनाया जाता है तथा 2020 के पर्यावरण दिवस का क्या महत्व है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण दिवस की पृष्ठभूमि क्या है, या कब से मनाया जा रहा है, या इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों 5 जून 1972 को स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, यहाँ एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने आयोजित किया था और यह पहला मौका था जब पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए या पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किसी समझौते के लिए कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसीलिए इसे मानव एवं पर्यावरण का पहला सम्मेलन भी कहा जाता है। याद रखना है, मानव व पर्यावरण पर पहला सम्मेलन या समझौता भी इसे कहा जाता है। किसे? स्टॉकहोम सम्मेलन को। इस सम्मेलन में लगभग 119 देशों ने भाग लिया था और सभी देशों ने सर्वसम्मति से लगभग 26 घोषणाओं को स्वीकार किया था या 26 सिद्धांत को स्वीकार किया था। और इन घोषणाओं में हम दो महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रमुख रूप से तो वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण आदि के बारे में सहमति जताई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की यदि बात करें, एक पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा और ये जो पर्यावरण दिवस मनाएंगे इसका एक अलग संदेश, अलग थीम होगी। इसके साथ साथ यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की भी घोषणा की गई और इसका मुख्यालय नैरोबी जो केन्या की राजधानी है यहाँ पर स्थापित किया गया। तो याद रखना है, यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इस थीम के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी कि पृथ्वी एक है और हमें इस पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित रखना होगा, इसमें संतुलन बनाए रखना होगा। दोस्तों 2020 का जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, अर्थात 2020 का जो थीम है वो है जैव विविधता उत्सव। जैव विविधता उत्सव अर्थात सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं इस संदेश देने की कोशिश की गई है कि जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही मानव जीवन का अस्तित्व निर्भर करता है। यदि पर्यावरण संतुलन नहीं होगा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, तो मानव जीवन का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये थीम रखी गई है और मानव भी जैव विविधता का ही एक हिस्सा है। जो बायोडायवर्सिटी है उसी के अंतर्गत मानव भी शामिल होता है। दोस्तों इसके अलावा कभी कभी परीक्षा में पुराने वर्ष की थीम भी पूछ लेता है। तो 2019 का जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम थी वायु प्रदूषण, और 2018 की जो पर्यावरण दिवस की थीम थी वह थी बीट प्लास्टिक प्रदूषण। ये जो थीम्स हैं ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में करंट ईयर की छोड़कर पिछले साल की थीम भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है, पहली बार कब मनाया गया था और इस साल की थीम क्या है। दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य होता है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, सजगता को बढ़ावा देना, ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित हो सके और इसके लिए बढ़ चढ़कर आगे आए। और इस साल भी यही हुआ है कि विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न संचार माध्यम हो या सोशल मीडिया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से कहीं ना कहीं इस बात का प्रचार किया गया है कि भाई पर्यावरण का महत्व समझिए, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया है।
पर्यावरण दिवस कहीं ना कहीं हमें इस बात की याद भी दिलाता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, हमें वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि आधुनिक समय में क्या हो रहा है, आधुनिक समय में CO2 का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है CO2 का उत्सर्जन? क्योंकि औद्योगिक गतिविधियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो इस बढ़ते CO2 के उत्सर्जन को या इस बढ़ते CO2 के स्तर को कम करने का एक माध्यम है वो केवल वृक्षारोपण या कहीं ना कहीं वन का क्षेत्रफल बढ़ाना ही है। और इसके अलावा भी हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं जिसके कारण पर्यावरण दिवस एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पिछले एक दशक में लगभग 10 लाख जीव जंतुओं की प्रजातियां जो है वो लुप्त होने के कगार पर है। लगभग 23% मिट्टी जो है वो अपनी उपजाऊ क्षमता या उत्पादकता खो चुकी है, क्योंकि इसमें मृदा क्षरण की समस्या है। 120 सालों में, पिछले 120 सालों में अर्थात 1900 के बाद से वैश्विक तापमान में या वैश्विक जो समुद्री जल स्तर है उसमें लगभग 16 से 21 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी। इतना समुद्र का जल स्तर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस लगातार उत्सर्जित हुई है। 100% वृद्धि हुई है ग्रीन हाउस गैसों में 1980 के बाद से। और ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघले हैं जिसके कारण समुद्री जल स्तर बढ़ा है। और दोस्तों, यदि समुद्री जल स्तर बढ़ता है तो आसपास के क्षेत्र तो डूबेंगे ही, लेकिन जब सुनामी या चक्रवात जैसी घटनाएं होंगी तो बहुत ही विकराल या भयानक रूप ले लेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसे रोकना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 50% कृषि का जो विस्तार है वो वनों को काटकर किया गया है। ये 1980 के बाद का डेटा है। और 1970 के बाद से लगभग 45% जो ईंधन है वह लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि की गई है। विश्व के लगभग 2 अरब लोग वर्तमान में अपनी प्राथमिक ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए लकड़ी पर निर्भर है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे जो दुखद बात यह है कि विश्व का जो तापमान है उसमें 1980 के बाद से लगभग 0.7% की वृद्धि हो गई। विश्व के तापमान में इतनी वृद्धि हुई है। और यदि पिछले एक शतक की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो लगभग तापमान बढ़ गया है। अर्थात मौसम या जलवायु बदल रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पूरे विश्व में यदि हम आंकड़े की बात करें तो लगभग 3 से 10% तक, 3% से 10% तक जो समुद्री प्राथमिक उत्पादक है वो खत्म होते जा रहे हैं। मतलब जो समुद्री बायोडायवर्सिटी है वो भी खतरे में है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम डेटा की बात करें तो विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 31% पर ही वन क्षेत्रफल है, जबकि कम से कम 33% वन होना अनिवार्य है यदि हम एक स्वच्छ या संतुलित पर्यावरण चाहते हैं। तो लेकिन है कितना? केवल 31%। और उनमें भी वो अधिकांश क्षेत्र है जो अमेजन के फॉरेस्ट में शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं विभिन्न देशों में वन क्षेत्रफल जो है वो कम होता रहा है। तो ये सभी हमारे सामने कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के कारण पर्यावरण दिवस बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है ताकि हम हमारी प्रकृति को संवार सकें। दोस्तों, 2020 का पर्यावरण दिवस इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन के चलते जो मानव गतिविधियां ठप हुई हैं, पूरी तरीके से रुक गई हैं, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण का स्तर गिर गया है, बहुत निम्न लेवल पर आ गया है। पर्यावरण पुनः संतुलन की अवस्था में है। आसमान साफ हो गया है, यदि तारे देखते तो स्पष्ट तारे दिखाई पड़ते हैं। नदियों का जल स्वच्छ हो गया है। इसके अलावा आपको सुबह या दोपहर में या शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी जो अभी तक नहीं देती थी। इसके अलावा आप एक स्वच्छ वायु में सांस ले सकते हैं जिसके कारण कई जो बीमार लोग हैं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो ये जो 2-3 महीनों में पर्यावरण के स्तर में सुधार हुआ है ये कोरोना काल के बाद पुनः पुरानी अवस्था में आ जाएगा। अतः यदि हम चाहते हैं कि यह पुरानी अवस्था में न आए और पहले के भांति वैश्विक स्तर की जो सबसे खतरनाक या महत्वपूर्ण समस्या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न बने, तो हमें पर्यावरण का प्रहरी बनने की जरूरत है। हमें व्यक्तिगत आधार पर यह कोशिश करना होगी कि पर्यावरण का जो स्तर है वो न गिरे, उसे हम बनाए रखें। तो दोस्तों, इसके लिए एक उपाय है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि वन क्षेत्रफल बढ़े और CO2 को ऑब्जर्व करें। वन यदि लगेंगे तो जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति उसे भी रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसें उन्हें भी कम किया जा सकता है और जो मौसम या जलवायु का संतुलन है वो भी बनाया जा सकता है। लेकिन केवल पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। यदि आप केवल एक पौधा रोप देते हैं इसका मतलब आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है। यदि आपने पौधा रोप दिया और वो बड़ा नहीं हुआ, वो छोटी अवस्था में ही खत्म हो गया, सूख गया, तो
तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा और आपने एक पौधे की जान ले ली, आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से हत्यारे हो जाएंगे। तो जरूरी है कि भले एक पौधा लगाएं, बहुत सारे पौधे लगाने की जरूरत नहीं है, एक पौधा लगाएं, लेकिन उसे बड़ा करें, उसे एक बच्चे के भांति पालन पोषण करें, तब जाके हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।